हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक प्राचीन काल की सच्ची घटना दृष्टांत सागर पुस्तक द्वारा। गुरु महिमा गुरु पूर्णिमा 2022 में 13 जुलाई की पड़ रही है, इसलिए मैं आपको गुरु महिमा बताना चाहता हूं। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजाओ। आप हमारे चैनल के तुरंत सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई चार्ज नहीं कटता है सब्सक्राइबर बनने पर। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फ़र्ज है। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे कमेंट बॉक्स में एक व्यक्ति अपना नाम बार बार बदल के, अपनी आईडी बदल के बार बार अपना नंबर छोड़ता है। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं और आपके साथ कोई ठगी, कोई फ्रॉड होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरा केवल यही नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर कॉल करें। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मुझे अपना मानता है या जिसको मैं अपना मानता हूँ, उसके लिए मैं अपने प्राण तक देने को तैयार रहता हूँ। ये मेरे सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा है। प्राणों से भी करोड़ों गुना अपने प्रिय व्यक्ति का स्थान मैं समझता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाने के लिए या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देने के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। गुरु महिमा। एक व्यक्ति था, नबी युवक था। गुरु के पास जाता आता रहा और गुरु से जुड़ा रहा। गुरु ने उसको बहुत कुछ विद्याएं दे दी थी, यहाँ तक कि उसको सांस रोकने की विद्या यानी प्राणायाम, समाधि लगाना तक सिखा दिया था सतगुरु ने। उसके बाद में ईश्वर की कृपा, उसके विवाह हो गया। उस शिष्य का जब विवाह हो जाता है तो फिर नई पत्नी आई और सुंदर तो थी ही, और नारी के चक्कर में पड़ के इतना ज़्यादा वो उसमें खो गया कि अपने सतगुरु के पास जाना आना कम कर दिया। धीरे धीरे सतगुरु के पास जाना आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कभी कभार जाता, थोड़ी देर बैठता, चला आता। गुरु की कोई ज़्यादा बात भी नहीं सुनता था, जबकि सतगुरु का दर्जा 33 करोड़ देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, आदिशक्ति से भी ऊपर है। सतगुरु से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, न कभी हुआ न भविष्य में होगा। तो सतगुरु ने कहा एक बार बुला के कि बेटा इधर आओ। सतगुरु उसको बहुत मानते थे, तभी सब विद्याएं दी थी। तो कहा कि बेटा तुम आते नहीं हो और घर में ही हमेशा बने रहते हो। सतगुरु के सामने उसने अपनी पत्नी की बड़ाई करना शुरू कर दी और बोला कि मेरी पत्नी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, वो मेरे बिना जीवित भी नहीं रह सकती है, वो मेरे बिना एक क्षण नहीं जीना चाहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने ऐसा सब कहा तो सतगुरु ने कहा बेटा ये तो असंभव है। सतगुरु ही एक ऐसा होता है जो शिष्य को प्रेम ऐसा कर सकता है। और पत्नी पतिव्रता होती हैं, पति के बिना सती भी हो जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी पत्नी इस तरीके की नहीं है, क्योंकि सतगुरु त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे। उसने कहा गुरु जी, मैंने आपकी सारी बातें जीवन में मानी, लेकिन ये बात मैं आपकी मानना नहीं मतलब चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मैं नहीं मान पाऊँगा। सतगुरु का बेटा कोई बात नहीं है, इसकी परीक्षा ले लो। क्या परीक्षा लूँ? तो सतगुरु ने कहा एक बार 1-2 दिन का मौका देख के उन्होंने कहा कि ऐसा है, किसी दिन आप समाधि लगा जाओ और मरने का ड्रामा कर लो कि मर गया हूँ, और आप समाधि लगा जाओ, सांस रोक जाओ, और बस आप केवल सुनना कि आपको कौन कितना ज़्यादा चाहता है। आप कहते हो कि माता भी बहुत ज़्यादा चाहती है, पिता भी चाहता है, और भाई बहन आपके सब चाहते हैं। पत्नी की इतनी ज़्यादा कह रहे हो, पत्नी भी चाहती है, आपके बिना कोई घर में जीवित नहीं रहना चाहता, ये आप कहते हो, देख लेना। उसने वही किया। 2-4 दिन की बात,
उसने कहा मन में अपने कि आज करूँगा निर्णय गुरुदेव की कृपा से। और उसने अपनी पत्नी से कहा खीर पूड़ी बनाओ, आज खाने की इच्छा है। खीर पूड़ी खूब बनाई, अच्छी, खूब मेवा डाल के प्योर दूध में खीर बनाई। उसके बाद में वो कमरे में बैठे बैठे समाधि लगा गया और गिर गया। मतलब इस तरीके से गिर गया कि उसके देहरी पे बैठा था कि उसके पैर देहरी में फंस जाए, यानी फंसा लिए, तना लिए खूब अच्छे से, और समाधि लगा गया। उसके बाद उसने यानी देखा, पत्नी ने सोचा कि सो गए, आवाज़ दी, वो सब सुन रहे थे, नहीं बोले, हिलाया नहीं, कुछ हुआ, समाधि लगा गए थे, शरीर मतलब नमाजबज भी चलना बंद हो गई थी, क्योंकि समाधि प्राणायाम पूरा उन्होंने खींच लिया था, समाधि लगा ली थी। नबज वगैरह भी चलना बंद हो गई थी, सांस तो रुकी ही थी ही, और रक्त का दौड़ान भी बंद हो चुका था। उसने सोचा मर गए ये तो, और शादी हुए 1 ही 2 महीना हुआ था, यानी या 3-4 महीने हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं था समय। अब वो पहले तो बहुत दुखी हुई, फिर सोचा, उसने कहा अपने अकेले में कहा, बड़बड़ाई कि अरे अब ये तो मर ही गए हैं, और अब अगर अभी रोते हैं तो फिर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम खा भी नहीं पाएंगे, मैं भूखी हूँ, खीर बनाइए, पहले खीर खा लूँ। तो उसने खीर परसी थाली में और खूब खीर खाई, भर पेट, खूब, रोज़ से ज़्यादा खा ली, और उसके बाद में थाली वहीं रख दी, और फिर डकराना शुरू किया, रोना शुरू किया, अरे ये तो मर गए, अरे ये उठते नहीं, अरे ये अभी अभी खीर खा के मर गए। अब वो तो सुन रहे थे बेचारे, उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। अब वो कह रही है अभी अभी खीर खाए हैं, देखो इनके जूठे ये बर्तन रखे हैं, और मैं खाने वाली थी तब तक ये मर गए, अचानक ना जाने क्या हो गया, भाग फूट गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब दुनिया की अपना ड्रामा करना शुरू किया। माता भी आई, रोने लगी। माता कहे इतना कमा के लाते थे, अब कौन मुझे कमा के खिलाएगा। पिता भी कहे इतना कमा के लाते थे, अब मुझे कौन खिलाएगा। बहन भी रोए और कहे अब मेरी राखी बंधन पर, भाई दूज पर मेरा कौन मान सम्मान करेगा, मुझे कौन उपहार देगा। इस तरीके से भाई भी कहें छोटे कि अरे मेरे बड़े भैया इतना मेरे लिए करते थे, अब कौन करेगा। मतलब उनकी याद तो लोग कम करें, उनके यानी स्वार्थ की याद ज़्यादा करें, जो उनसे सिद्ध हो रहा था उनको, वो सब सुने। बेचारे वो मरे तो थे नहीं। उसके बाद में लोगों ने कहा कि अब इनको बाहर निकालो, अंदर क्यों पड़े रहेंगे लाश। तो बाहर निकाले, पैर फंसे थे, नहीं निकल रहे थे। तो वो औरत कहती है अब ये तो मर ही गए हैं, कोई बच्चे भी नहीं हैं, मैं नई हूँ, अभी विवाह अभी हुआ है, अगर ये पैर, लोगों ने कहा कि देहरी काट दो। तो उसने कहा कि देहरी मत काटो, मेरी देहरी कौन बनवाएगा, ऐसा करो थोड़े से इनके पैर ही काट दो अगर नहीं निकल रहे हैं तो। वही पत्नी जिसके लिए वो कह रहे थे कि एक क्षण नहीं जी सकती मेरे बिना, वो तो जिंदा थे। उन्होंने सोचा कि यार कबाड़ा हो गया, ये तो पैर ही मेरे कटवा देगी। उसने भैया धीरे से, नज़र लोगों की नहीं पड़ रही थी, लोग करने लगे, तब तक उसने पैर थोड़े से ढीले कर लिए। तो लोग अपना देख रहे थे, उन्होंने कहा निकल आए निकल आए, निकाल दिया, लिटा लिया। उसके बाद में सब रोए पीटें। जब सब रोए पीटें तो वही गुरु जी आए और कहा कि मेरे पास एक विद्या है। सब लोग कह रहे गुरु जी आ गए, अब तो कोई उपाय करो, तुम्हारे शिष्य अभी मर गए। पत्नी भी कहे अभी अभी इन्होंने खीर खाई और ये बर्तन जूठे पड़े और ये मर गए। तो गुरु जी ने कहा मेरे पास एक विद्या है कि क्या, कि एक लोटा जल लाए, कि 1 लोटा दूध लाओ। दूध मंगाया। गुरु जी ने थोड़ी सी पुड़िया में औषधि ऐसी दिखावटी थी, वो औषधि डाली दूध में और कहा कि ये दूध जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएंगे, ऐसी विद्या है मेरे पास। तो पहले उनके मतलब भाइयों से कहा, भाइयों ने मना कर दिया कि अरे अब ये तो मर ही गए, अगर ये जीवित हो जाएंगे और हम मर जाएंगे तो हम इनका सुख क्या देख पाएंगे, इसलिए अब जो मर गए उन्हीं को मरने दो। माता से कहा कि माँ की ममता तो बहुत ज़्यादा होती है, आप ये कर लो। तो कहा कि अरे अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों को और कौन देखेगा, तो कि पिता देख लेंगे। तो कि नहीं, मैं कैसे सुख देख पाऊंगी। माँ ने भी मना कर दिया।
पिता से कहा, पिता ने भी मना कर दिया। पत्नी से कहा कि तुम तो पतिव्रता हो, तुम इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हो, ऐसा है कि तुम ही एक गिलास ये, एक लोटा ये दूध पी लो और उसके बाद में तुम मर जाओगी और ये जीवित हो जाएंगे। पत्नी ने भी कहा कि अगर ये मर जाएंगे तो फिर ये तो मर ही गए हैं, और अगर मान लो ये जीवित हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, तो ये तो अपना दूसरा विवाह कर ही लेंगे, तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं क्या सुख देख पाऊंगी इनका। इसलिए आप कृपा करके गुरुजी मुझे मत मारो, अब ये मर गए, इनको जलाने की आज्ञा दे दो, जल जाने दो इनको। तो कि तुम तो पत्नी हो, तुमको तुम्हारे तो कोई बच्चे भी नहीं है, तुमको क्या दिक्कत है। गुरुजी ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं इनके लिए मर नहीं सकती। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है तो मैं ये दूध पी लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये जीवित हो जाएंगे। सो ही सब लोग बड़ाई करने लगे, गुरुजी का उत्साह बढ़ाने लगे। हाँ गुरुजी ये बहुत अच्छा, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत कृपालु हो, आप बहुत परोपकारी हो, आप अच्छे संत हो, आप सिद्ध पुरुष हो, आप महापुरुष हो, ना जाने क्या क्या बोल दिया। गुरुजी आप पी लो, बहुत अच्छा। पत्नी भी और सब एकदम, माँ बाप सब। गुरुजी ने दूध पिया, पी लिया, उसके बाद में कान में बोल दिया उठो बेटा। वो जीवित हो गए, गुरुजी मरे नहीं। गुरुजी ने कहा देख लिया, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। वो लड़का छोड़ के चल दिया, सबसे बैराग हो गया कि अब मैं कुछ नहीं करना, सब झूठे हैं, केवल सतगुरु के अलावा और कोई दुनिया में मेरा साथी नहीं है। और सतगुरु की महिमा तो मैं पहले ही जान चुका हूँ, 33 करोड़ देवताओं से ब्रह्मांड में सबसे बड़े सतगुरु होते हैं। मैं अज्ञानी था, मैं मूर्ख था, मैं पापी था, जो पत्नी के प्रेम में अंधा हो गया था और घर परिवार के प्रेम में पागल हो गया था। इस तरीके से वो लड़का कहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने समझाया कि नहीं बेटा, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जो तुमको पत्नी दी, बच्चे दिए, भाई दिया, माँ बाप दिए, उनका सबका दायित्व निभाओ, लेकिन मोह किसी से मत करो, मोह नरक में ले जाता है। अगर मोह करना है तो सतगुरु से करो, प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम सतगुरु से करो, केवल जिम्मेदारियां निभाओ, भगवान का दिया हुआ धरोहर समझ के पत्नी, माँ बाप, बच्चे जो भी हों, सबकी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन सबसे प्यारा, सबसे पवित्र प्रेम, सबसे दिव्य प्रेम, सबसे सच्चा प्रेम सतगुरु से ही किया जा सकता है। सतगुरु और शिष्य का जितना गहरा रिश्ता होता है, उतना गहरा रिश्ता किसी का नहीं होता है, ना कभी हुआ था, ना कभी भविष्य में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।